नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है सासू माँ जी आशीर्वाद देने में भेदभाव क्यों। एक सुखी संपन्न परिवार था। बहू ने अपनी सासू माँ के पैर छुए तो सासू माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो और सदा सुहागन रहो, तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ कभी देखा नमन बेटा को इतना आशीर्वाद देते हुए? देखा है? शीतल जी अपनी बहू तानी से कहती है। तानी बोली, मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए भी कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसा सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं ना कहीं बस आपका ही फायदा है। शीतल जी बोली, वो कैसे? तानी बोली, मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी करके आई थी तब आप कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला। उसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं चाहते तो आप कहती हैं तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा, कौन सा मेरे मायके जाएगा। शीतल जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तानी बोली, मम्मी जी लोगों की छोड़िए, उनका तो काम कहना है, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करो, मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी आपकी ही करूँगी। अपने मायके जाकर माँ बाप की सेवा तो करूँगी नहीं, फिर इन सब में मैं कहाँ हूँ। शीतल जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। तानी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो। उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती हैं। तानी के वहाँ से जाते ही शीतल जी अपने पति अमर जी से बोली, सुना आपने बहू क्या कह गई? क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? अमर जी मुस्कुराकर बोले, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। शीतल जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। अमर जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव के कारण उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते हैं और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो वह पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता चाहिए था। तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी, तो कहीं ना कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। शीतल जी गुस्से में बोली, बहुत तब की बात थी, अपनी बात मनवा के आखिर वह नौकरी कर तो रही है, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है। अमर जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो। कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि हर रोज़ उसे लेट हो जाता है। जब भी वह जाती है या आती है कुछ न कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? शीतल जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ। अमर जी बोले, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसों से नहीं चलता, बल्कि बहू का भी योगदान है। फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? शीतल जी उदास हो गई तो अमर जी बोले, शीतल एक बार सास बन के नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो।
तो अपने आप तुम दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर अमर जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8 बज गए। नमन दफ्तर के लिए निकल रहा था तो शीतल जी बोली, नमन 10 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? नमन बोला, उसके चक्कर में मुझे घूम कर जाना पड़ेगा, वह अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर नमन चला गया। 10 मिनट बाद तानी तैयार होके आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब बना दी हूँ, समय पर खा लीजिएगा। मयूर बेटा अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना। मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। शीतल जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाती। तानी उनकी कटुल भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। अमर जी और शीतल जी की दवाई, खान पान सबका ख्याल तानी रखती थी, क्योंकि मानव को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज़ शीतल जी की ननद अनीता जी आईं। तानी ने एक रोज़ की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वह कॉलेज जाने लगी तो अनीता जी बोली, भाभी ये क्या बात है कि बहू बैग टांग कर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी आपके बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है। अमर जी बोले, अनीता हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीज़ों का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? शीतल जी तानी से धीरे से बोली, बहू देखना तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कितनी बातें सुनाएंगी और 4 घर में बताएंगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज की तरह तानी उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है जाओ। अमर बाबू ने शीतल जी की तरफ देखा तो शीतल जी ने तानी के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर तानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीत रहा था। बुआ जी को आए हुए करीब 15 दिन हो गए। तानी का काम बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर शीतल जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फ़ोन आया तो उन्होंने जाने की तैयारी की। तानी सुबह 4 बजे जागी। बुआ जी को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने नमन को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और तानी की तरफ देखी भी नहीं। ये बात शीतल जी को बुरी लग गई। शीतल जी बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है। आपने नमन को आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू कोई खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ तो नहीं तो स्वस्थ रहने का ही आशीर्वाद दे दो। अगली बार आओगी तो भतीजे नहीं बहू ही बनाकर खिलाएगी। अनीता जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वह तानी के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ और सुहागन रहो। अनीता जी के जाते ही तानी ने शीतल जी को कसकर गले से लगाया और बोली, मम्मी जी आज आप सास से मेरी माँ बन गई। आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वह कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी तानी जाने से पहले अपने सास ससुर के पैर छूती तो शीतल जी ढेर सारे उसे आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो।
जैसे सुनकर तानी मुस्कुराती और वहीं अमर जी बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते। अब नमन भी थोड़ी देर से निकलता और तानी को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी कोई फर्ज होता है। अब पूरा परिवार खुश था। अमर जी की समझदारी और शीतल जी की समझ से अब पूरा परिवार खुशहाल है। दोस्तों, अगर हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग समझदार हैं तो हमारा परिवार खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, जैसे बहू के बिना बेटा अधूरा है तो आशीर्वाद देने में ऐसा भेदभाव क्यों होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।